हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेटाफोर्स की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एमएफएस होल्डिंग के बारे में यानी कि फोर्स कोइन होल्डिंग के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूजर्स की ओर से पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब मेटाफोर्स के क्रिएटर मेस्लाडो तरफ से जो मिला है, वो मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यानी कि एचएमएफएस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। राइट, सो वीडियो में लास्ट तक बन रही है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्स कोइन के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ ये है कि कैन आई यूज, यानी कि हम अपने HMFS 1 का उपयोग क्या यूनाइट बस में सभी टीयर को एक्सटेंड करने में कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका मैं जवाब मिस्टर लाडो तरफ से जो मिला है वो देने वाला हूँ, ये है कि अगर मैं अपना फोर्स कोइन होल्डिंग पे रखता हूँ तो क्या मुझे होल्डिंग पीरियड के बाद यानी कि 21 दिन के बाद मुझे अपना एमएफएस यानी कि फोर्स कोइन और एचएमएफएस दोनों वापस मिलेंगे, यानी कि फोर्स कोइन भी वापस मिल जाएंगे और एचएमएफएस भी वापस मिल जाएगा। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो इस इन क्वेश्चंस को जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि क्या मैं यूनाइट बस में अपने सभी टीयर को बढ़ाने के लिए HMFS 1 का उपयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आंसर मिला है मिस्टर लाडो की तरफ से, नहीं। आपके पास जो भी टीयर है उसके आधार पर आपको HMFS की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी को कवर करने के लिए पहले से ही विस्तार करना होगा। यानी कि आपका जो टियर 1 के लिए 21 दिन लगते हैं, अगर आप अपने फेस को आप 21 दिन तक होल्ड कर रखते हैं तो आपको HMFS 1 मिलता है। राइट, अब HMFS 1 मिलता है तो उससे आप पहली बार टीयर एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेकिन अगर आप चाहोगे कि HMFS 2 मतलब आपका जो HMFS 1 है उससे आप अपना टियर 2 एक्टिवेट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए 42 दिन लगते हैं आपको यहाँ पे 42 दिन लगता है। तभी आप यहाँ पे अगर आप टियर 2 का एक्टिवेशन चाहते हो तो आपको अपना जो टियर है उसको 42 आपका जो फोर्स कोइन है उसको 42 दिन तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब आपके पास HMFS 2 मिलेगा और उससे आप टियर 2 का एक्टिवेशन कर पाओगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको आपका जितना भी स्टेटस है आपके एमएफएस का, उसके आधार पर ही आप टीयर को एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ पे। राइट, यानी कि आपका जो एच एम फेस 1 है उससे आप टियर 1 ही केवल एक्टिवेट कर सकते हो, टियर 2 नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास HMFS 2 है, राइट, तो उससे आप टियर 1 भी आप एक्टिवेट कर सकते हो या फिर टियर 2 भी आप उससे एक्सटेंड कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आपके पास S3 का HMFS है यानी कि तीसरा स्टेटस है, तो तीसरा स्टेटस का HMFS है आपके पास, तो आप टियर 1 भी एक्टिवेट कर सकते हो, टियर 2 भी कर सकते हो, टियर 3 भी कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आपके पास S8 है यानी कि आपके पास अंतिम जो है 8वां स्टेटस का HMFS है, तो आप उससे सभी टीयर का एक्टिवेशन कर सकते हो और सभी टीयर का एक्सटेंशन भी कर सकते हो यहाँ पे। इस प्रकार यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि आप मतलब अगर आपके पास ज़्यादा स्टेटस का HMFS है तो आप उससे कम स्टेटस का जो टीयर है उसको एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा स्टेटस का टीयर को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेटस का आपके पास HMFS है तो आप उससे सभी वर्क कर सकते हो, सभी टीयर को एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया है कि उसके आपके पास जो भी टीयर हैं उसके आधार पर आपको HMFS की परिपक्वता को कवर करने के लिए पहले से ही विस्तार करना होगा। टियर 1 के लिए 21 दिन लगते हैं, टियर 2 के लिए 42 दिन, और इसी प्रकार आपका जो टियर 8 है उसके लिए 200 दिन लगता है यहाँ पे। इसलिए आपको अन्य टियर की अवधि को पूरा करने के लिए एमएफएस को होल्ड करना होगा। अगर आपको अपना जो आगे का जो टियर है उसका एक्सटेंशन करना है तो वो जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अनुसार आपको अपने एमएफएस को होल्ड करना ही होगा। अगर आपके पास सफिशिएंट एमएफएस नहीं है, अगर आपको जितना भी एमएफएस का ज़रूरत है, अगर आपके पास उतना एमएफएस नहीं है, तो आपको रिलैक्स करना है और आपको उन लोगों से ख़रीदना है जो अपना एमएफएस बेचना चाहेंगे। राइट, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे अपना जो टियर है उसको एक्सटेंड नहीं करोगे तो आपका टियर इनएक्टिव हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए आपको किसी से भी बाई करके आपको टियर को एक्सटेंड कर लेना है। इसलिए अगर आपको
टीयर 1 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए अगर आपको टीयर 1 के लिए अगर 3.6 HMFS की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो और एक HMFS $100 है, तो आप केवल $10 के मूल्य का HMFS खरीदते हैं। तो अगर आप $10 का HMFS 1 खरीद लेते हैं, तो आपका जो टीयर 1 के एक्टिवेशन के लिए HMFS 1 इनफ हो जाएगा। इस प्रकार आपको जितना भी टीयर का एक्टिवेशन करना होगा, उस टीयर के अनुसार आपको उस स्टेटस का आपको HMFS बाई करना होगा, अदरवाइज आप अपने टीयर को एक्सटेंड नहीं कर पाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था कि कृपया अगर मैं अपना फोर्स कॉइन होल्डिंग पर रखता हूँ, तो क्या मुझे 21 दिनों के बाद अपना फोर्स कॉइन और HMFS दोनों वापस मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप मान लो कि 100 MFS आप होल्डिंग पर रख दिए हो और 21 दिन अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो 21 दिनों के बाद आपको 100 HMFS मिलेगा आपको। ये जो 100 MFS आप रखे थे, उसके लिए आपको 100 HMFS 1 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 100 HMFS 1 भी मिल जाएगा और 100 MFS भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप चाहोगे तो आपको 100 MFS मिल सकता है। आप चाहोगे तो आपको 100 MFS मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आपको HMFS 1 नहीं मिलेगा। आपको HMFS 1 आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक के बदले 2 आपको मिलने वाला है। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप MFS मिलाना चाहते हैं या फिर HMFS मिलाना चाहते हैं, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन रहेगा जिसके अनुसार आप वहाँ पे ले पाओगे। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर मिला है नहीं, आपका जो फोर्स कॉइन है वो आपका जो MFS है वो HMFS में रूपांतरित हो जाएंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपका जो MFS जो है, आपका MFS जो है वो आपका HMFS में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए अवसर समाप्त होते ही अपने टीयर को आगे बढ़ाने का क्षण रोक दे। इसीलिए आप उस मोमेंट को सीज करके अपना टीयर को टाइमिंग के से एक्सटेंड कर ले, ताकि कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो। मेटाफोर्स जो है वो सच में आपका लाइफ को चेंज करने के लिए आया है, इसीलिए आपको इतने बेहतरीन अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। HMFS के रूप में आपको एक अलग अर्निंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिला है यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि अगर आप MFS अपना होल्ड करके रखते हो, आपने MFS होल्ड करके रखा है, राइट। आपके पास HMFS है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है। इस तरीके से आपके पास HMFS है और आप अपना टीयर एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे मार्केट प्लेस में आप उसको सेल कर पाओगे। जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत होगा वो व्यक्ति आपसे बाई करेगा, आपसे खरीदेगा और आपको उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि नॉर्मल जो आपका MFS है उससे बढ़ा हुआ प्राइस पे ही आप HMFS वहाँ पे आपका जो HMFS सेल होगा, क्योंकि बढ़ा हुआ प्राइस पे ही वहाँ पे आपको या फिर किसी और को मिलने वाला है। यानी कि एक्स्ट्रा इनकम का अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि आप अपने MFS की वैल्यू को बढ़ा के आप उसको सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको दोनों सवालों का जवाब आपको मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना जल्दी हो सके अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी HMFS के बारे में जान सके कि क्या होता है, कैसे होता है, राइट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिलेगा, राइट। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।